हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर जाहिद अंसारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिंदगी में गुस्सा कितना खतरनाक अमल कर सकता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको मौत भी लाक हो सकती है। जी हाँ, गुस्सा एंगर इस हद तक रिसर्च वाइज साबित हुआ है कि रिसर्चर ने साइंटिस्ट ने इसको कार्डियो टॉक्सिक करार दिया, दिल के लिए टॉक्सिक। अब ये पूछेंगे कि यार गुस्सा कैसे आपको दिल का बीमारी या फालिज करा सकता, कोई मसला ही नहीं। अभी साबित करते हैं। हमारी बॉडी में हर चीज एक नॉर्मल लेवल में चल रही है, और जब भी ये ऊपर नीचे आपकी बॉडी में होगा वो डैमेजेस करेगा। अब ये तो मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, आप हर चीज को ले लें, अपनी जिंदगी में हर चीज को ले लें। और मेरा ये मानना है कि कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान बीमार नहीं होता। तो कैसे कि खराब ग़िज़ा का ज्यादती और अच्छी ग़िज़ा की कमी आपको बीमार बना दी। ये बैलेंस अनइवन हुआ तो आप बीमार डेफिनेटली होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्यों ना जिंदगी को मेंटेन रखता हुआ चले। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि गुस्सा, अब बात है कि गुस्सा किसको नहीं आता, किसको कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, लेकिन आता जरूर है। कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं। लेकिन जब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई कि गुस्सा आपकी जिंदगी के अंदर किस किस्म के असर डालेगा, उसके बाद से मैं खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल भी कर चुका हूँ। अब आपको मैं कैसे साबित करूँ कि आप गुस्सा ना करें, क्योंकि आप अपना जिंदगी का जो सफर है वो आप कम कर रहे हैं। कैसे? जब भी आप गुस्सा करेंगे, अब हमारी बॉडी दो ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। दो ब्रेन, जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन डेफिनेट है। वो कैसे? एक तो वो ब्रेन जो आपके दिमाग के अंदर है, और दूसरा रीढ़ की हड्डी में एक ब्रेन और चल रहा है, उसकी शाखें पूरी बॉडी में फैली हुई है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसकी दो ब्रांचेस है, एक पैरासिम्पैथेटिक है और एक सिंपैथेटिक है। ये दोनों भाई लोग आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कोई ऊपर काम कर रहा होता है तो दूसरा उसको रोकता है। एक का काम चीज को बढ़ाना है, एक का काम कम करना है। यही बैलेंस आपस में, यही बैलेंस ऑटोमेटिकली एक दूसरे को काउंटर एक्ट करता रहता है, एक दूसरे को बैलेंस करता रहता है। यही वजह है कि इस सिस्टम का नाम ऑटोनॉमिक, मतलब ऑटोमेटिक के नाम से आप समझ लें, आपको आम जबान में समझाने, ये ऑटोमेटिकली खुद को बैलेंस करता है। लेकिन जब आप गुस्सा करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और उस एक्टिवेशन की सूरत में उसका जो काम है सिंपैथेटिक का, वो हार्ट बीट तेज करता है, दौरान खून को तेज करता है, और आपकी तमाम बॉडी का निजाम हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब एक्टिवेट नहीं, एक्टिवेशन से बहुत ज्यादा तेज काम करेगा, और वो अंदर ज्यादा तेज काम करने की वजह से ब्लड फ्लो तेज गुजरेगा, हार्ट बीट आपकी तेज गुजरेगी, और अंदर वो टूट फूट करेगा। अब इसको बैलेंस कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये इस बुना पे एक दूसरे को काउंटर एक्शन करते रहेंगे। लेकिन अब आपका जवाब आपको समझाने के लिए, ये ग्राउंड रियलिटी पे क्या नुकसान करेंगे कि आप समझे कि यार ये नुकसान कर रहे हैं तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो क्या है? अगर आप उनकी रगों को ये देखेंगे, एंडोथेलियम, ये आपको नजर आ रही है। अब ये एंडोथेलियम आपकी खून की रगों की दीवार है। जब दौरान खून तेजी से गुजरता है तो ये उसको डैमेज करता है अंदर से। ये डैमेज करता है तो अंदर सूजन होती है, सूजन होती है तो सूजन के बाद खून का लोथड़ा इस जगह जमा होगा, लोथड़ा जमा होगा तो ये जो साइज है आपकी खून का रग का, ये लोथड़ा बीच में जमा हो गया, और इसने इस साइज को छोटा कर दिया, तो दौरान खून जो आपको 5 मिनट के अंदर मिल रहा है वो कम हो गया, तो आपको ये फालिज और हार्ट अटैक करा सकता है। क्योंकि मैं अपनी तमाम वीडियोस के अंदर पहले भी बता चुका हूँ कि फालिज कैसे होता है, दिल का अटैक कैसे होता है, कि खून की वो शरियानें जो कि दिमाग को जा रही है, उसके अंदर खून का लोथड़ा जमा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसको, तो फालिज हो जाएगा। यही खून की शरियानें आपके दिल को जा रही है और खून का लोथड़ा वहां जमा हो गया, और उसने खून की बहाव को रोका तो आपको अटैक हो गया। क्योंकि जो नॉर्मल क्वांटिटी में ब्लड आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला तो आपको दिल का अटैक हो। इसी वजह से मना किया गया है कि ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाए, क्योंकि जब आप गुस्सा किया तो सिंपैथेटिक बढ़ गया तो उसने आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा दिया, खून तेजी से रश कर रहा है, और ये रगे फाड़ता हुआ आपको ब्रेन हेमरेज कर सकता है। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट, क्योंकि परफॉर्मेंस, हार्ट को परफॉर्मेंस देनी है, जल्दी काम कर रहा है, किस हद तक काम करेगा भाई, वो भी थक जाएगा तो फिर उबर जाएंगे तो साथ साथ वो आपका दिल है, आप भी जाएंगे। इस वजह से गुस्सा करने से मना किया। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैं दोबारा समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि गुस्सा क्यों मना किया गया कि आप गुस्सा नहीं करें। गुस्सा करने से आपका बीपी बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी तो दिल तेजी से काम करेगा। अब दिल तेजी से काम करेगा, ये डिमांड एंड सप्लाई वाली कहानी है। वो हजरात जो कि बिजनेस को समझते हैं, ये उनकी टर्मिनोलॉजी, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब आगे जरूरत कम है, आगे जरूरत ज्यादा है तो पीछे से सप्लाई कम हो रही है। पीछे से आई कम रहा है, वो तो आगे से पंप कर रहा है, वो भाई खाली पंप कर रहा है, जितना पंप कर रहा है इतना वापस नहीं आ रहा है पीछे से तो वो वापस आएगा ना। दिल को पीछे से ब्लड मिलेगा तो आगे पंप करेगा ना, वो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा दी, उस पर तो आपने स्ट्रेस डाला, इतना जोर इतना डाला कि वो मुसलसल तौर पे पंप कर रहा है। कब तक करेगा पंप? आगे ब्लड नहीं पहुंच रहा है, वो तो सिर्फ पंप कर रहा है कि भाई पीछे से फेंक, पीछे से आ ही नहीं रहा ब्लड। हार्ट पूरा काम कर रहा है, लेकिन वो कब तक काम करेगा? थक जाएगा,
तो हार्ट अटैक हो जाएगा। उसको खुद को ब्लड सप्लाई, उसकी भी खुद की भी तो दिल की सप्लाई है ना, वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन एक सप्लाई उसकी खुद की भी तो है ना। ये दिल का लोथड़ा मसल्स उसका अपना भी तो है ना, उसको भी चाहिए सप्लाई। तो उसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो फिर वो भी इफेक्ट होगा तो मर जाएगा तो फिर आपका दिल है, फिर आप भी मर जाएंगे। तो काइंडली जिंदगी में तब्दीली लाइए। मैं भी ला चुका हूँ, मैं भी बड़ा गुस्सा करता था, लेकिन अब जिंदगी के साथ साथ बहुत सी चीजें सीखी है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, उससे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मुझे किसी ने एक छोटी सी टिप दी थी, तो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। इस्लामिक टिप है और मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मैं और चीजों को नहीं जानता, लेकिन मुझे एक इंसान ने, अल्लाह ताला उसको जज़ा फरमाए, उसने मुझे कहा था जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो आप सिर्फ ये पढ़ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपका गुस्सा बिल्कुल नहीं, माइंडेड, जो आजाद गुस्सा करते हैं आजमा लें इसको। तो एक ये भी तरीका है, अपनी जिंदगी में ठहराव लाइए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इस गुस्से से कोई फायदा नहीं है। इस्लाम में वैसे भी एक कोटेशन हमने सुनी है बचपन से कि गुस्सा आपके दिमाग को खा जाता है, मतलब यू विल लूज योर मेमोरी। अब इसको इसी तरह समझ लें कि ब्लड की सप्लाई नहीं मिली और वहां पे ये अनइवन जितना भी रहेगा आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई, एक नॉर्मल ब्लड फ्लो आपकी बॉडी को मिल रहा है बेहतरीन, लेकिन ये जैसे ऊपर नीचे होगा ना, ये टूट करेगा आपकी बॉडी, और टूट करेगा तो आपकी बॉडी बीमार पड़ेगी तो आप बीमार पड़ेंगे और फिर सब कुछ बता चुका। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को यहीं खत्म करते हुए मिलते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।